सुलेमान सोहेल, जिसे एक हफ्ता पहले तक कोई बंदा नहीं जानता था, लेकिन कल परसों से वो एक टॉपिक बना हुआ है डिस्कशन का। क्यों? क्योंकि वो एक डिजिटल भिखारी है जो कि अपने आप को गरीबों का मसीहा बताता है और पाकिस्तान की यूथ का मसीहा बताता है, और लोग इसे जेंजी का एंटीटेट समझते हैं। आई मीन वाह, ये लोगों से डोनेशन लेता है, मतलब मांगता ही है। सिर्फ रियलिटी इसकी यही है। और जो पैसे से मिलते हैं गरीबों की मदद करने के लिए, ऑब्वियसली गरीबों में तकरीबन बांट के 1-2 लाख, बाकी जो बचता है वो अपनी फेयर पे जो इसकी बनती है। मतलब अगर एक बंदा गरीबों की मदद कर रहा है तो अगर उसे 10 लाख रुपए आया तो अंदर से 8-9 लाख रखने में कैसी शर्म। एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ मदद तो हो ही रही है। और जब इस भिखारी ने देखा कि उसकी कम्युनिटी का एक बंदा, बच्चा आई भी, उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है, तो वो कैसे चुप रहता, कैसे अपनी कम्युनिटी के बंदे के लिए ना बोलता। बट फॉर अ सेकंड हम जरा उस बच्चे को इग्नोर करते हैं। तुम सोचो जरा, तुम हो एक स्वीट क्रीम के वर्कर और तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज है कि तुम अच्छा कमा के नहीं लाते, तुम्हारी नौकरी 15,000 की नौकरी करते हो, घर कैसे चलेगा। बच्चे तुमसे नाराज हैं कि पापा कुछ ला के नहीं देते, तुम्हारी माँ बीमार है, दोस्तों से तुमने उधार पैसे ले रखे हैं, तुम बहुत परेशान हो। और जिस दुकान में तुम काम करते हो वहां पे एक दिन के 20 बच्चे आते हैं जो तुमसे आए कहते हैं अंकल आइसक्रीम दे दो। और दुकान के मालिक ने तुम्हें सख्ती से मना किया हुआ है कि तुम किसी बच्चे को कुछ दे ही नहीं सकते। और जैसे ही कोई बच्चा आएगा तुम्हें उसे भगाना भी है यहाँ से, ताकि जो लोग यहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए या कुछ भी खाने पीने के लिए आ रहे हैं वो परेशान ना हो। ओके। और जब तुम पूरा दिन अपनी अपनी सारी परेशानियां लेके और दुकान मालिक की इंस्ट्रक्शन लेके और सब कुछ, तुम्हारी लाइफ के जो घोड़े लगे हुए हैं, तुम वो लेके अगर किसी बच्चे को थप्पड़ मार दो, तुम जिस बच्चे को कह रहे हो कि भाई चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से, वो नहीं जा रहा, वो इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे दो, और तुम्हारी अपनी दुकान में नहीं है, नहीं तो तुम शायद दे भी देते। और उसके बाद तुमने किसी बच्चे को थप्पड़ लगा दिया उसे भगाते हुए वहां से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही तंग कर रहा था। एंड देन तुम देखते हो कि अब उसका बड़ा भाई, लाइक तुमने लेवल 1 भिखारी को भगाया था, बट अब लेवल 20 भिखारी वहां पे आ चुका है जो तुमसे सेम बात कर रहा है कि तुमने बर्फ क्यों नहीं दी, जबकि तुम दे भी नहीं सकते थे। और तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इस पॉइंट पे कि तुमने उसके साथ भी थोड़ी बदतमीजी से बात कर दी। और अब वो जो लेवल 10 का भिखारी तुम्हारे पास आया, उसने वीडियो बनानी शुरू कर दी और उसने अपना ही एक फॉल्स नैरेटिव या कुछ भी बना लिया, क्योंकि वो अपने आप को समझता है कुछ, क्योंकि उसे लगता है कि वो जो बोलेगा वो सच है। अब उस भिखारी ने तुम्हारे खिलाफ ये नैरेटिव फैला दिया है कि तुमने उसे थप्पड़ मारा है और तुमने बहुत गलत किया है। और अब यहां तक भी बात ठीक है, हो सकता है तुम गलत हो, ठीक है, तुमने थप्पड़ मारा, तुमने बहुत गलत किया और तुमसे गलती हो गई, तो तुमसे क्या चीज डिमांड की जा सकती है? तुमसे अपोलॉजी डिमांड की जा सकती है, तुमसे माफी के तलबगार हो सकते हैं वो बंदा भी। लेकिन वहां पे बात गई सीधा कि तुम आके माफी नहीं मांगोगे, तुम्हें सीधा नौकरी से ही निकाल दिया जाए, क्योंकि उसे लगता है, उस बंदे को लगता है कि उसके पास हक है, वो जो करना चाहेगा तुम्हारे साथ अब वो कर देगा, क्योंकि उसने तुम्हें देखा है उसकी कम्युनिटी के बंदे के साथ ज्यादती करते हुए। बट ये गेम जो थी सुलेमान सोहेल की काफी उल्टी पड़ गई, जिसके बाद काफी ज्यादा क्रिएटर्स आए जहां पे आके उन्होंने सुलेमान सोहेल को एक्सपोज करना शुरू कर दिया कि ये बंदा कितना फेक है। और जो भी इसने अपनी इमेज पिछले 1 साल से बनाई हुई थी यंग ऑडियंस को, 15-16 साल के बच्चों को घेर के, कि मैं तो पाकिस्तान का अगला पीएम हूं, मैं तो जेन जी का रखवाला हूं, वो सब की सब एक धचके में खराब हो चुकी है। और आई होप के कुछ अपडेट आए तो मैं आपको दोबारा से अपडेट कर दूं। बट अभी तक का यही हाल है। और इसने अपने दोनों अकाउंट जो थे इंस्टाग्राम के वो उड़ा दिए हैं, क्योंकि इसके जो मैसेज थे उसके स्क्रीनशॉट उतर के पॉपुलर हो रहे थे। सो ही इज गॉन नाउ। और जो जो बंदा एक हफ्ते तक जेन जी का प्राइम मिनिस्टर था, अब वो सबसे बड़ा फ्रॉडस्टर बन चुका है। सो दैट व्हाट हैपेंड।